Hello student, today we will study about MS Excel. This is your new chapter, Introduction to MS Excel. I already had taken the class on Meet and we already have studied it previous year. हम last year हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं वैसे इसके बारे में, लेकिन today also I am going to introduce you MS Excel again. So this is your new chapter, Introduction to MS Excel. You all know how to open MS Excel. If you don't get this in this list, you can search it from here. Now I'm going to zoom it so that it will be easy to see for you. Now these are rows with number 1 2 3 4 5 6 and you can select the whole row by clicking on that रो नंबर. किसी भी रो नंबर पे क्लिक करके यू कैन सेलेक्ट द होल रो एंड दीज आर कॉलम्स विद नंबरिंग ABCDEFGH and so on, and you can select the whole column by clicking on that column number. These are columns and these are rows. Why do we use MS Excel? Actually we use MS Excel when we work on tabular data. Whenever we work on tabular means when we work on टेबल फॉर्म डेटा, जो डेटा हमें टेबल में चाहिए होता है, अगर उसमें हम वर्क करते हैं तो वी यूज MS Excel सो दैट वी कैन इजीली डू मैथमेटिकल ऑपरेशंस. मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें बहुत इजीली हो जाते हैं. लाइक जो भी आपको कैलकुलेशंस करनी है परफॉर्म, यू कैन इजीली परफॉर्म दैट कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज. एंड इन आवर नेक्स्ट चैप्टर विल स्टडी अबाउट फॉर्मूलाज इन MS Excel. So these are columns and these are rows, and the intersection of column and row is known as सेल. वी ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट दैट कि जो इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का, दिस इज कॉल्ड सेल. जैसे ये सेल है, एवरी सेल हैज इट्स यूनिक नेम. हर सेल का एक यूनिक नेम होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी सेल में सेलेक्ट करती हूँ, व्हेनेवर आई सेलेक्ट सम सेल, एनी ऑफ द सेल, इट विल हैव अ डार्कन बॉर्डर. यू कैन सी फ्रॉम है, जो भी सेल में सेलेक्ट कर रही हूँ उसका एक बॉर्डर क्या हो रहा है, डार्क हो जा रहा है. And this is called active cell. Right now I have this active cell and then two active cells I have. तो जो भी बॉर्डर डार्क हो जाता है इट इज कॉल्ड एक्टिव सेल. जो भी सेल को हम सेलेक्ट करते हैं और उसका बॉर्डर आ जाता है ब्लैक कलर का, इट इज कॉल्ड एक्टिव सेल. सेकेंड थिंग, एवरी सेल हैज इट्स यूनिक नेम. ये है हमारा नेम बॉक्स. हेयर यू कैन सी द नेम. और नेमिंग कैसे होती है इसकी, विद द कॉलम नेम and then row number, column number and row number. जैसे I have selected this cell here, column number, its column is C and row is 4. So the name of this cell will be C4 and you can see from here also. And if I'm going, if I select this cell, so the number is the name of this cell is F6, right? I hope this is clear to you how to name a cell. तो किस तरीके से नेमिंग करते हैं सेल की. E3, column name, column number and row number will be the name of cell. Next is how to insert a new cell and how to delete a cell. I'll tell you. First of all, I'm going to write something here, like I'm going to put some marks here, roll number, name, and then roll number, name and class, and marks of Hindi, मार्क्स ऑफ इंग्लिश. मैंने कैपिटल में नहीं लिखा बट इट्स ओके, अभी मुझे सिर्फ आपको समझाना है ये. नाउ इफ आई हैव 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने रोल नंबर डाले. रोल नंबर सभी को पता है सीक्वेंशियल होते हैं, 2 3. अब क्या 100 स्टूडेंट्स है तो क्या मैं सबके रोल नंबर डालती रहूंगी? नहीं, मैं क्या करूंगी, 1 2 को 2 3 को ही सेलेक्ट कर लो या 1 2 को सेलेक्ट कर लो एंड देन यू हैव टू जस्ट इसको ड्रैग करना है. तो जहां तक मैं इसको ड्रैग करूंगी ऑटोमेटिकली मेरे रोल नंबर्स आ जाएंगे. इज दैट क्लियर? जहां तक भी मैं सपोज मुझे आगे भी रोल नंबर चाहिए तो मुझे विद इन 2 और 3 सेकेंड्स में 100 तक रोल नंबर लिख सकती हूँ. देखो विद इन 3 4 सेकेंड में 500 रोल नंबर तक पहुंच चुकी हूँ. तो ये बार बार रोल नंबर नहीं लिखने हैं. इफ यू हैव 30 स्टूडेंट्स, हमारी क्लास में तो अभी 33 या 34 स्टूडेंट्स है, बट अगर हमारे पास 100 और 200 स्टूडेंट्स होते हैं तो हम लोग बार बार रोल नंबर नहीं लिखते हैं. वैसे तो कोशिश कीजिए कि 10 स्टूडेंट्स भी है, डोंट राइट रोल नंबर्स अगेन एंड अगेन, डू दिस टेक्निक.
Okay, name. I'm going to take some names from your class. Mannat, Shivika, Shrey, and Shaurya. ओके, इतने इनफ है. क्लास, अब मुझे पता है कि सबकी क्लास क्या है. क्लास, यू ऑल आर फ्रॉम क्लास 6. ठीक है, तो अब मैंने 100 स्टूडेंट्स के नेम तो मुझे डालने ही थे. ओके, आई रोट ऑल नेम्स, सब लिख दिए थे मैंने. ठीक है, फाइन. अब मुझे क्लास, मुझे सबकी जब पता है कि सेम क्लास है, तो व्हाट आई हैव टू डू, यहां पर डबल टाइम, सॉरी, इसको, ये जो प्लस आ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वेट, 6th एंड देन, ओके, सॉरी, कंट्रोल Z, कॉपी एंड हेयर पेस्ट. तो क्या किया, सिर्फ कॉपी किया, जितने भी एलिमेंट्स में आपको 6 चाहिए था वहां पर पूरे सेलेक्ट करके एंड देन पेस्ट. नेक्स्ट इज, ठीक है, इतना डेटा. तो अब मुझे लगा कि यार मैंने तो कुछ ज्यादा ही डेटा लिख दिया है. ओके, आई हैव ओनली 4 स्टूडेंट्स एंड आई हैव रिटन ऑल दिस. तो सेलेक्ट ऑल रोज एंड देन प्रेस डिलीट बटन. ऑल रोज विल बी डिलीटेड. तो सारी रोज क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी. अभी मैंने बहुत सारे रोल नंबर लिख दिए हैं, तो सब डिलीट करने पड़ेंगे. तो सारी रोज डिलीट हो रही हैं. सब डिलीट हो गई. ठीक है, तो हाउ टू डिलीट अ रो, आपको क्या करना है, सिर्फ सेलेक्ट दैट रो. सपोज मैं ये लास्ट वाली रो डिलीट करना चाहती हूं, तो सेलेक्ट दैट रो एंड प्रेस डिलीट बटन फ्रॉम सेल्स ग्रुप इन होम टैब. होम टैब में जो सेल्स ग्रुप है उसमें वी गेट डिलीट बटन. यू, whenever you want to delete some row, select that rows and from home tab press delete button present in cells group. Is that clear? From home tab press delete button present in cells group. Next is I am going to put some marks here. जैसे मुझे मार्क्स हिंदी में मन्नत के हैं 89 and then शिविका 90 and then 89, श्रेय 99. ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स 90, 99, 98, 97. ये हमने मार्क्स चढ़ा दिए. देन आई फेल्ट कि इंग्लिश और हिंदी के बीच में एक कॉलम होना चाहिए. सिमिलरली यू कैन डिलीट द कॉलम ऑल्सो. जैसा भी मैंने बताया, यू हैव टू जस्ट प्रेस डिलीट बटन. बट अब मुझे लगा कि इनके बीच में तो एक कॉलम होना था मैथ्स का. हिंदी, मैथ्स, देन इंग्लिश आना चाहिए था. देन व्हाट विल आई डू, सेलेक्ट द कॉलम बिफोर विच यू वांट अ न्यू कॉलम. सेलेक्ट किया, देन इंसर्ट. हियर यू गेट मैथ्स and you can write 99, 98, 97, 98. Oh, sorry, 98. ओके, ये हमने मार्क्स ले लिए. नेक्स्ट इज कि अब इनकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी. पूरी की पूरी रो, यू ऑल नो कि ये पूरी रो जो होती है ये बोल्ड होनी चाहिए. और इसका साइज, क्योंकि बिकॉज दिस इज द हेडिंग, सो इट शुड बी बोल्ड. एंड इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि ये हेडिंग दिखे. ओके, फाइन. नेक्स्ट इज ये सब सेंटर अलाइन होने चाहिए. वी हैव सम अलाइनमेंट्स हेयर, यू कैन सी. हमारे पास कुछ अलाइनमेंट्स हैं. और सबसे पहले मैं उससे पहले आपको बताती हूँ अलाइनमेंट से पहले कि इन सब की हाइट और विड्थ कैसे बढ़ाते हैं. एक सेल की हाइट और विड्थ कैसे बढ़ाते हैं. सेलेक्ट द सेल्स
select the cells of which you want to increase height or width, or you want to change height and width. Select that cells, and then from cells group you will get format option here, row height, column width. तो रो हाइट मैं कर देती हूँ 20. सी द चेंज. ओके, रो हाइट. नाउ यू कैन सी कि रो की हाइट बढ़ चुकी है. एंड कॉलम विड्थ, आई एम गोइंग टू चेंज है, आई एम गोइंग टू पुट 5. ओके, सॉरी मैंने कम कर दी है, तो कॉलम को बढ़ा देते हैं, 18 कर देते हैं. कॉलम विड्थ 18. ओके, 18 में यू कैन सी कि कॉलम की विड्थ भी बढ़ा दी है हमने और हाइट भी बढ़ा दी है. अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो लाइंस है वो काफी मतलब विजिबल नहीं है सही तरीके से. नाउ व्हाट विल वी डू, फ्रॉम बॉर्डर्स ऑप्शन वी विल ऑल बॉर्डर, पुट ऑल बॉर्डर. और हाइट और विड्थ हम यहां से भी चेंज कर सकते हैं, राइट. तो ये हो गया हमारी हाइट एंड विड्थ चेंज. रोल नंबर भी छोटा कर देते हैं. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अलाइनमेंट्स. अलाइनमेंट्स बेसिकली हमने उसमें जो पढ़े थे 4 अलाइनमेंट्स वी हैव इन MS Word, but here we have 6 alignments. See the changes, right? I'm going to select all data, and this is center align. Okay, fine, you all know about this and this. Left, center and right. ठीक है, तो सिंपल था, ये हमने वर्ड में भी किया है, फाइन. बट ये क्या है, ऊपर वाले अलाइनमेंट से क्या हो रहा है, सी देख पा रहे हैं आप. अभी मैं एक रो का साइज बढ़ा देती हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. नाउ सी द चेंज. दिस इज बॉटम अलाइनमेंट, दिस इज मिडल अलाइनमेंट एंड दिस इज टॉप अलाइनमेंट, राइट. नाउ आई होप यू हैव ऑब्जर्व द चेंजेस कि टॉप अलाइनमेंट में क्या हो रहा है कि ये टॉप में चले जा रहा है सेल्स, और मिडल में ये मिडल में आ जा रहा है, और बॉटम में आ जा रहा है. आई थिंक आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा ये. तो ये थे हमारे पास कुछ अलाइनमेंट्स. सेल डेटा कैसे राइट करते हैं, जैसे सपोज आपको कुछ भी लिखना है यहाँ पर, तो वही चीज हम लोग फॉर्मूला बार, दिस इज अवर फॉर्मूला बार, ये फॉर्मूला बार है, एंड दिस इज अवर नेम बॉक्स. यहाँ पर हर सेल का नेम आता है, जो भी एक्टिव सेल होगी उसका नेम आता है. तो फॉर्मूला बार में हम इजीली इसको चेंज कर सकते हैं. आप देख सकते हैं C4 का डेटा मैं चेंज कर रही हूँ, ठीक है. फॉर्मूला बार में मैंने यहाँ पर कर दिया 7, तो फिर 60 कर देती हूँ वापस से. तो ये हमारा फॉर्मूला बार में हम इजीली किसी को चेंज कर सकते हैं. या फिर आप देख सकते हैं, अब मैं सिर्फ अगर मैं अपनी एरो कीज की हेल्प से कुछ चेंज करना चाहूं तो अब मैं कैसे करूंगी. यहाँ पर मैं एरो कीज से हम ऊपर नीचे जा सकते हैं. यहाँ पर मैंने लिखा नेम और व्हाट क्लास, कैपिटल CLASS, ठीक है. तो ये था इतना डेटा. नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू मर्ज सेल्स. तो यहाँ पर सबसे टॉप में हेडिंग आनी चाहिए, यू ऑल नो दिस. हेडिंग आने के लिए वो हमेशा सेंटर में होती है, तो सेंटर में कैसे लिखें वही हम. तो सेंटर में लिखने के लिए वी हैव टू मर्ज एंड सेंटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्जिंग? मर्जिंग मीन्स टू जॉइनिंग 2 और मोर सेल्स टुगेदर, ओके, एंड देन वी आर पुटिंग इट्स अलाइनमेंट टू सेंटर. तो हमारे पास ये ऑप्शन है अलाइनमेंट ग्रुप, होम टैब के ही अलाइनमेंट ग्रुप में हमारे पास ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर. जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड नाउ राइट एनीथिंग, class 6 data. Okay, make it bold by selecting the whole row, bold, italic, underline and increase its size. तो ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम लोगों ने आज सीखी है यहाँ पर.
एंड आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा एंड आप लोग इसे अपने आप से भी करेंगे प्रैक्टिस। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फॉर्मूला पुट करना सीखेंगे, हाउ टू पुट फॉर्मूला एंड हाउ टू राइट फॉर्मूला इन एक्सेल। And with this I am finishing this video. Thank you children, and listen every line very carefully because in exams I can ask you any of the question from this lecture. And important thing was कि मैं यहाँ पर ये बताना भूल गई, by default we have 3 sheets here. ठीक है, 3 sheets होती हैं, तो क्वेश्चन में मैं ये पूछ लूंगी how many sheets are there by default in a worksheet, workbook. वर्कबुक होती है जो हम एक्सेल खोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्कबुक, एंड वी हैव 3 शीट्स बाय डिफॉल्ट। उसके अलावा हम नई शीट भी यहाँ से ले सकते हैं और उनको रीनेम भी कर सकते हैं बाय राइट क्लिक ऑन दैट एंड आई गेट रीनेम ऑप्शन फ्रॉम हेयर। वी कैन ऑल्सो डिलीट द शीट्स, जैसे मुझे ये नहीं चाहिए, देन डिलीट। शीट पे क्लिक करना है एंड देन प्रेस डिलीट बटन। तो उसी तरीके से आई विल आस्क यू हाउ टू मर्ज सेल्स टुगेदर। तो यू हैव टू राइट द आंसर, वी हैव टू सेलेक्ट द सेल्स वी वांट टू मर्ज एंड प्रेस मर्ज एंड सेंटर बटन फ्रॉम अलाइनमेंट ग्रुप प्रेजेंट इन होम टैब। तो मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, सो यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ, यू हैव टू लिसन द माय लेक्चर वेरी केयरफुली, you have to try, basically you have to try it yourself so that you can able to answer, you will be able to answer my questions। कुछ भी बाहर से नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन हाँ जो भी मैंने यहाँ पर एक एक वर्ड एक एक लाइन बोली है उसमें से कुछ भी आई कैन आस्क। थैंक यू चिल्ड्रन।